दो बड़े मर्द एक 2 मीटर लंबी आरी को एक लकड़ी के टुकड़े में घुसा रहे हैं। लकड़ी के बीचों बीच एक छाप के आकार में आरी को खींचना शुरू करते हैं। इसी तरह एक आगे तो एक पीछे लगातार 3 घंटे 30 मिनट तक खींचतान चलती है। अंत में लकड़ी इस जोर के दबाव को सह नहीं पाती और उसके बीच में कई इंच चौड़ा एक बड़ा छेद बन जाता है। और इसी अजीबोगरीब प्रक्रिया के चलते उन दोनों ने एक बहुत ही कीमती कलाकृति को जन्म दिया। इसके बाद उनमें से एक आदमी 1000 साल पुराना बियरिंग गोल धुरी यंत्र लाता है और उसे उस छेद में कसकर डालता है। फिर बोल्ट से बियरिंग को लकड़ी के साथ मजबूती से जोड़ देता है। बियरिंग के एक छोर पर एक गोल लकड़ी का टुकड़ा जोड़ता है। फिर बिजली की गति से वह उस लकड़ी को जमीन में बने एक कीचड़ भरे गड्ढे तक लुढ़का देता है। पहले बियरिंग को लकड़ी के टुकड़ों से जाम करके ठीक से सेट करता है। फिर गोल लकड़ी के ऊपर एक पट्टा बेल्ट चढ़ाता है और मोटर चालू कर देता है, जिससे लकड़ी स्वतः घूमने लगती है। अब सामने आता है वह युवक। वह हाथ में एक पुरानी छेनी लेता है और लकड़ी की सतह पर काटाई शुरू कर देता है। जहां जहां छेनी चलती है लकड़ी की बुरादें बर्फ की तरह उड़ती है और कुछ ही देर में लकड़ी की सतह पर कुछ गहरी और समान नालियां बन जाती हैं। फिर विवेक अपने पुश्तैनी धातुधारी टिटनेस ब्लेड को निकालता है और उन्हीं नालियों के निशानों पर कलात्मक तराश करता है। जब आवश्यक आकार निकल आते हैं तो वह फिर से छेनी लेकर उस पर और महीन घिसाई करता है ताकि सतह और भी चिकनी हो जाए, जिससे आगे की प्रोसेसिंग आसान हो सके। जब लकड़ी की सतह पूरी तरह से सम और मुलायम हो जाती है, विवेक उसमें एक समान गहराई और चौड़ाई वाली रेखाएं तराशता है। अब वह दोनों हाथों और पैरों से तालमेल बनाकर पूरी तरह लकड़ी और औजार के साथ एक हो जाता है। उसकी पुरानी छेनी भी इस समय कमाल का प्रदर्शन करती है। थोड़ी ही देर में लकड़ी पर बनी ये आकृतियां और रेखाएं आकार लेने लगती हैं। शायद आप अब सोच रहे होंगे कि यह बूढ़ा भाई कोई बड़ा मूत्र पात्र नाइट पॉट बना रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी सोच बहुत सीमित है। जब लकड़ी का काम पूरा हो जाता है तो वह बियरिंग को भी निकाल लेता है। फिर एक छेनी की मदद से लकड़ी की भीतरी दीवार को और पतला करता है ताकि उसका वजन कम हो और उपयोग में आने योग्य मानक पर खरा उतरे। यह प्रक्रिया भीतरी हिस्से को और चिकना तथा सम बनाती है। फिर लकड़ी की सतह पर एक परत लकड़ी का मोम तेल वुड वैक्स ऑयल लगाया जाता है ताकि उसकी चमक बढ़े। अंत में एक अनुभवी कारीगर इस चीज के ऊपर और नीचे दोनों ओर जानवर की हड्डी से बनी झिल्ली बोन स्किन कसकर लगाता है। तभी जाकर समझ में आता है यह तो पाकिस्तान में बनाए जाने वाले ढोल ड्रम की पूरी निर्माण प्रक्रिया थी। तो अब सवाल ये उठता है, शुरुआत में वह आरी लकड़ी के अंदर गई कैसे?